हेलो एनिमे फैंस, मैं हूँ फ्लैश। कल डॉक्टर स्टोन सीजन 4 का 22वां एपिसोड रिलीज हुआ। एपिसोड की स्टार्टिंग में सेनको कहता है कि पूरी इंसानियत को खत्म करना पड़ा, फिर भी हम सबको पत्थर का बनाकर जीत जाएंगे। पर कसेकी, क्रोम और सेनको प्लान नहीं बना पा रहे थे, क्योंकि मिरेकल लिक्विड अपने ऊपर कैसे डालेंगे। तभी सेनको पर गोलियां चलती है और सेनको के हाथ में जो मिरेकल लिक्विड था वो भी नीचे गिर जाता है। फिर सबको मेड्यूसा की हरी रोशनी दूर से आती दिखती है। सब शौक में आ जाते हैं। तब ओकियो की मदद से फ्रांसोइस स्टैनली की टीम की कैद से छूट जाती है। वो सब कोशिश करते हैं कि मिरेकल लिक्विड सेनको तक पहुंचाया जाए, लेकिन तभी जेनो और स्टैनली आ जाते हैं। सुइका, ओकियो और फ्रांसोइस पर गोलियां चलाते हैं। जेनो स्टैनली से कहता है कि तुमने मुझे छुड़ाने में 100 दिन लगा दिए, क्या तुम मुझसे पीछा छुड़ाना तो नहीं चाहते। फिर वो मिरेकल लिक्विड की बोतल्स देखते हैं, पर मिरेकल लिक्विड की बोतल गायब थी। धीरे धीरे सब पत्थर के बन रहे थे। तब महान जासूस सुइका कुछ बोतल्स लेके सेनको और क्रोम की तरफ भागती है और एक बोतल गेन को देती है। गेन उन सब के बनाए सेटअप में बोतल रख देता है। वो सेटअप सेनको के दिमाग से बनाया था, जो जेनो समझ लेता है कि ये सेटअप ऐसा है कि इंसानियत खत्म होने के कई दिनों या महीनों के बाद भी जंगली जानवर की चीखें, बादलों की गड़गड़ाहट और कुदरती आवाज उस सेटअप में से मिरेकल लिक्विड को नीचे गिरा देगी, जिससे सेनको की टीम से कोई जिंदा होगा। तब सेनको इतनी घायल अवस्था में था कि वो 1 इंच भी नहीं हिल पा रहा था, क्योंकि उसे गोलियां लगी थी। वो सुइका को कहता है कि सुइका, उठकर टावर के नीचे चली जाओ, तुम हमारे काम आना चाहती हो ना। सुइका उठकर उस सेटअप के नीचे चली जाती है। तब स्टैनली सोच रहा था कि वो गोली चलाकर उस कंटेनर को उसकी जगह से हटा देगा, जिससे मिरेकल लिक्विड तबाह हो जाएगा। अगर लिक्विड किसी हमारे साथी पर गिरा तो वो हमें जिंदा कर देगा। अगर मैंने गोलियां नहीं चलाई तो फिर हार पक्की। तब जेनो सोच रहा था कि सेनको, हम जैसे लोग दुनिया पर राज कर सकते हैं और उसे सही रास्ते पर ले जा सकते हैं। सच में इसमें कोई शक नहीं था कि हम एक जैसे थे। तब सेनको कहता है कि मुझे एक तानाशाह बनने में जरा भी दिलचस्पी नहीं है। हमारा लालच सत्ता हासिल करने से परे है। हम तो भविष्य की दुनिया को तराशना पसंद करते हैं। तब स्टैनली सोचता है कि अगर सब पत्थर के बन गए तो जेनो कभी ना कभी जागेगा और वो दोनों मुझे ऐसे ही पत्थर का छोड़ देंगे। ये मानकर कि इसमें सेनको की जीत हुई, स्टैनली धीरे धीरे पत्थर का बनने लगता है। अब पूरी दुनिया फिर से फर्स्ट एपिसोड जैसे ही पत्थर की बन चुकी है। एकदम से थम गया। सबकी पत्थर की मूर्ति जैसे थी वैसे ही पड़ी रही। धीरे धीरे समय बीतता है। सब अभी भी पत्थर के पड़े हैं। ऋतु बदलती है। अब पतझड़ आ गया है और पतझड़ के बीतने पर वसंत भी आता है और पूरी दुनिया जैसे शांत थम गई है। मिरेकल लिक्विड सेटअप के ऊपर है। तभी एक चीते की दहाड़ से मिरेकल लिक्विड की बोतल में छोटी सी दरार पड़ती है। फिर बारिश का मौसम आता है। तभी बिजली पड़ने पर मिरेकल लिक्विड की बोतल टूटती है। वो सुइका के ऊपर गिरती है। अब पूरी दुनिया में सिर्फ सुइका ही जिंदा थी। सुइका का चश्मा दूर पड़ा था, ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। सुइका बोलती है कि हमें पत्थर का बने कितना समय हुआ ये मुझे नहीं पता, पर अब मुझे मिरेकल लिक्विड ढूंढकर सबको जिंदा करना होगा। सुइका अपना चश्मा ढूंढती है, पर वो टूट गया था। फिर सुइका चश्मा का कांच लेके मिरेकल लिक्विड ढूंढने की बहुत कोशिश करती है, पर सेनको के पास भी मिरेकल लिक्विड नहीं था। सुइका सेटअप के ऊपर भी ढूंढती है, वहाँ पर भी मिरेकल लिक्विड नहीं था। फिर सुइका अकेली बैठती है। उसे बहुत भूख लगी थी, कुछ खाने के लिए भी नहीं था। सुइका जोर से रोने लगती है। तब वो सोचती है कि पहले सेनको भी पूरी दुनिया में अकेला था, पर सेनको ने हार नहीं मानी। ऐसा सोच के फिर सबकी मूर्ति ढूंढने लगती है। तभी हमारा एपिसोड खत्म होता है। क्या आपने डॉक्टर स्टोन का 22वां एपिसोड देखा? नहीं देखा तो देखना चाहिए। तो मिलते हैं एक और नए वीडियो में।